तो चलिए सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये लगभग टाइम अभी हो रहा है 4:30 जो वीडियो हम ये शूट कर रहे हैं। ठीक है, कितना मेहनत आप सभी के पीछे हम करते हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ये मुझे दुख होता है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2027 में, तो टॉप जो है साइंस का श्वसन, जैव प्रक्रमण और परिवहन। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इसमें जो है जैव प्रक्रमण, श्वसन और परिवहन। ठीक है, तो तीनों चैप्टर मिला के टॉप जो है 120 क्वेश्चन हम लिए हैं। तो आज ये जो है सीरीज तीसरा सीरीज चल रहा है। ठीक है, भाग 1 कंप्लीट हो चुका है, भाग 2 कंप्लीट हो चुका है, ये भाग 3 है। उसके बाद जो है भाग 4 आके तो इसको क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये आप सभी जो है पूरा वीडियो देख लेते हैं मेरा, तो हम कह सकते हैं साइंस में आप सभी का 80+ नंबर आने का चांस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा सभी को पता चल रहा है, ठीक है, ये PYQ सीरीज चल रहा है। ठीक है, ये PYQ सीरीज चल रहा है। क्लास 10 वाले के लिए इसमें है जैव प्रक्रमण, इसी में है, फिर श्वसन है, परिवहन है। ये भाग 3 है। हमेशा बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से पूछा जाता है और ये सभी क्वेश्चन क्या है, VVI है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन क्या है, VVI है। आप लोग थोड़ा इस पे जो है कृपा कर दीजिए, तो आपका बहुत आभार रहेंगे हम जिंदगी भर। ठीक है, तो ये जो है पहला, ठीक है, ये जो है मेरा नायरा ऑनलाइन क्लासेस का लोगो है और ये चैनल का नाम है। ठीक है, नायरा ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोग जाइए, अधिक से अधिक मात्रा में जो है यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए। जितना भी मेरा लॉन्ग वीडियो होगा वो सारा वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, तो हम 60 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, तो हम आज जो है 61 से क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, 61 से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। हाँ, ये रहा। ठीक है, चलिए ये रहा। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। थोड़ा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वॉइस क्लियर आ रहा है तो कमेंट में यस लिखें। ठीक है, अगर वॉइस क्लियर आप सभी को आ रहा है तो कमेंट में यस लिखें। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा वीडियो हम कहते हैं कि आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट में जो है मुझे बताने का प्रयास कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि नायरा ऑनलाइन क्लासेस का जो परिवार है उससे कितने लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यह क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पचे हुए भोज, ठीक है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे भी अभिक्लियन किया जा सकता है। ठीक है, अभी काल्पनिक किया जा सकता है। और यह क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। जिसका उत्तर दिया गया है, क्षुद्रांश की आंतरिक कला में यह उंगली के आकार के प्रवर्धन होते हैं, जिन्हें यह अंतराकुकर, ठीक है, अंतराकुर कहते हैं। यह जो है क्षुद्रांश की सतह से फैलकर ये बड़ा कर देती है, जिससे पचे हुए भोजन का अधिक मात्रा में, ठीक है, अवशोषण हो सके। यंत्राकुरों में रुधिर कोशिका का यह जाल ये बिछा होता है, जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करके उसके शरीर से सभी भागों में कोशिका में क्या करता है, ये पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन VVI है। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है VVI है और हमेशा क्लास 10 में यह क्वेश्चन आप सभी से पूछ लेगा। ठीक है, काफ़ी बार जो है यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रमण कहाँ होता है। ठीक है, यानी पूछ रहा है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रमण कहाँ होता है। ठीक है, यानी हम लोग जितना भी चीज़ खाते पीते हैं उसके बारे में पूछ रहा है ये। ठीक है, तो इसका उत्तर दिया गया है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन जो है क्षुद्रांश में होता है। यह यकृत से निकलने वाले यह पित्त या क्षारीय होता है। पित्त क्षारीय होता है, जो अम्लाशय में आए अम्लीय भोजन की अम्लता को यह समाप्त कर उसे क्षारीय बनाता है, जिसके बाद वो अन्नाशय में सावित्रित या लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करके उसे वसा अल्ब एवं जो है
गिलरॉल्स में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। यानी भोजन को किस में परिवर्तित कर देता है, वो गिलरॉल्स में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का जो है बीबीआई है, ठीक है। इसमें जो है टोटल हम लोग 90 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 90 प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप सभी को बताते हैं कि भाग 1 जो है, भाग 1 एक है, ठीक है। उसके बाद भाग 2 और ये चल रहा है भाग 3, ठीक है। ये दोनों वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। और यह जो है कुछ ही देर में ये वीडियो शूट करके जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। यानी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन यानी हमारे शरीर में खून की कमी से क्या रोग हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्या रोग भी हो सकते हैं या फिर क्या परिणाम हो सकता है। मान कर चलिए अगर हम भोजन नहीं खाते हैं तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होगा तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर शरीर में ऊर्जा की नहीं होगा तो परिणाम उसका क्या आएगा। इसी मतलब जितना भी है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर दिया गया ये हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन मतलब होता है खून, क्या होता है, खून, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। तो वही बोल रहा है, अगर देखिए जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो उसका शरीर जो है व्हाइट हो जाएगा। ये आंख जब देखिएगा तो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो खून जो है इंपॉर्टेंट है मनुष्य के शरीर में, ठीक है। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से यह रक्त पाला हो जाता है, जिसे हम शोषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पर्याप्त प्राप्ति नहीं होती है, जिसके कारण से हम शीघ्र या थक जाते हैं। हमारा भार कम हो जाएगा, हमारा रंग पीला पड़ जाएगा और यह कमजोर अनुभव हो जाएगा। यानी शरीर जो है ना, थकावट ज्यादा आएगा, चक्कर ज्यादा आएगा, ठीक है। आपको चलने मन नहीं लगेगा अगर शरीर में कोई भी बीमारी हो जाता है तब, ठीक है। अगर शरीर में कोई भी बीमारी हो जाता है तब, ठीक है। हाँ, तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन जो है बीबीआई क्वेश्चन है 56 नंबर का, ठीक है। तो दिया गया है स्वपोषण, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों में कौन कौन सी, ठीक है, और उसके उपोत्पाद क्या है, ठीक है। उपोत्पाद क्या है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे मिलेगा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी होती है और वो उपोत्पाद के रूप में किसका निर्माण करता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में इस टाइप का प्रश्न हमेशा जो है पूछा जाता है, ठीक है। इसका उत्तर दिया गया है कि स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। यानी जितना भी स्वपोषी है, ठीक है, जितना भी स्वपोषी है उसके लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थितियों में, ठीक है, उपस्थितियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। यानी इस क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा, तो मनुष्य कौन सा गैस छोड़ता है और कौन सा गैस को ग्रहण करता है, ठीक है। और पौधा कौन सा गैस को छोड़ता है और कौन सा गैस को वो ग्रहण करता है। तो ये दोनों का जो है आंसर आप लोग कमेंट में बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और ये इसका क्या है, रासायनिक समीकरण है, ठीक है। ये इसका की है रासायनिक समीकरण है किसका, प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 57 नंबर का, उच्च संगठित पादप में वाहन तंत्र घटक क्या है, ठीक है। उच्च संगठित पादप में वाहन तंत्र के घटक क्या है और यह एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। उत्तर इसका है उच्च संगठित पादप में परिवहन के लिए निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला, 1 नंबर का जाइलम वाहिनियां जो खनिज तथा ये जल को भूमि से अवशोषित करके पादप के शिखर तक ले जाती है। फिर दूसरा दिया गया है फ्लोएम वाहिनियां पत्तियों में तैयार भोजन पादप में अन्य भागों तक ले जाती है, जिन्हें यह संचित करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, संचित करने की आवश्यकता होती है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन जो है 58 का, ठीक है, 58 का जो क्वेश्चन है कि जीवन में अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों का आवश्यक मानते हैं, ठीक है। और इसमें दूसरा प्रश्न, एक 8वां प्रश्न है कि ठीक है, अनुरक्षण, ठीक है, अनुरक्षण क्या है, अनुरक्षण के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होती है। तो उससे जो है ये 8वां क्वेश्चन जो है बीबीआई है, ठीक है। ये चांस ज्यादा रहता है और हमेशा जो है आने का चांस ज्यादा रहता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। इसका उत्तर दिया गया है
सभी जीवधारियों में अनेक क्रिया की जाती है, जैसे एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, एक कुत्ता रोटी खा रहा है, एक मक्खी उड़ रही है इत्यादि। ये सभी क्रिया जो जीवन से संबंधित होती है, इन्हें यह जैविक क्रिया कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जैविक क्रिया कहते हैं। यह आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये 1 नंबर में पूछ लेगा, ये जैविक, ठीक है, जैविक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, जैविक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो इस टाइप का जो प्रश्न है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे गति, ठीक है, जैसे दिया गया है गति, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि, ठीक है, इत्यादि से सभी क्रिया जीवन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होती है, ठीक है, बनाए रखने के लिए क्या होती है? अनिवार्य होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 59 का क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, ठीक है। 59 का क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि फेफड़ा में वायु भरने के लिए मानव वक्ष गुहा, ठीक है, वक्ष गुहा अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे जो है अधिकृत किया जाता है, ठीक है, अधिकृत किया जाता है। तो यहाँ से जो है एक क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, यहाँ से जो है एक क्वेश्चन भी बनता है कि मनुष्य के शरीर में जो फेफड़ा है, ठीक है, यानी मनुष्य के शरीर में जो फेफड़ा है वो कहाँ स्थित रहता है, ठीक है, वो कहाँ रहता है, ठीक है, यानी मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ होता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है वक्ष गुहा। क्या है? वक्ष गुहा। कल भी हम बताए थे कि मनुष्य के शरीर में जो फेफड़ा है वो वक्ष गुहा में पाया जाता है, ठीक है। यह क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, फेफड़ा कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्ष गुहा में, ठीक है, यानी वक्ष गुहा में फेफड़ा पाया जाता है, ठीक है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछ लेता है, ठीक है। फिर इसका आंसर दिया गया है कि जब हम सांस, ठीक है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तब हमारी यह पसलियाँ ऊपर उठती है, वह बाहर की ओर यह झुक जाती है, ठीक है, और उसी समय से डायाफ्राम के पेशियां संकुचित तथा यह परिस्थितियों में थिजलस हो जाती है, जिससे यह वक्षी गुहा का क्षेत्रफल बढ़ता है और साथ ही फेफड़े का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप श्वसन पथ से वायु अंदर आकर फेफड़े में क्या होता है? भर जाता है। किससे होता है? फेफड़े में आके भर जाता है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो 60 नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन VVI है, ठीक है। तो दिया गया है तो 60 नंबर का प्रश्न जो है दिया गया है कि गैसों में अधिकतम विलयन के लिए कुपिनालिकाएं किस प्रकार से अभिकाल्पलित होती है, ठीक है, अभिकाल्पलित होती है। तो यह क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है और हमेशा जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव क्षेत्र के 2 फेफड़े होते हैं, यानी मानव शरीर में कितने फेफड़ा होता है? 2 फेफड़ा होता है, ठीक है। यह आपसे पूछ लेगा कि मनुष्य के शरीर में कितना जोड़ा फेफड़ा होता है? तो 1 जोड़ा होता है, ठीक है। तो प्रत्येक फेफड़ा लाखों सूक्ष्म यौनलिक बाहों से निर्मित होता है और वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में कुपिकाएं अतिरिक्त अल्प स्थान घेरती है, जबकि वायु की उपस्थिति में बहुत स्थान घेरती है। यदि इन कुपियाओं को भी मिलाकर ये फैला दिया जाता है तो 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में क्या होता है? पाई जाएगी, जिससे वो श्वसन क्रिया में क्या होता है? सहायता होता है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, पचे हुए, ठीक है। तो ये दिया गया है पचे हुए, ठीक है। अरे ये सब तो क्वेश्चन तो हो गया है मेरे हिसाब से। हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन हो चुका था मेरे अनुसार से, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका था, हाँ ठीक है, देख लेते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन जो है हो चुका है, ठीक है। 61 नंबर में क्वेश्चन वो हो चुका है, ठीक है। ये जो है हो चुका है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है बेबी आई क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 63 नंबर का है। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजन युक्त तथा वी ऑक्सीजन युक्त रुधिर को अलग रखना क्यों आवश्यक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आता है स्तनधारी, ठीक है। ये क्या है? स्तनधारी। तो आप लोग जो है कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो स्तनधारी कौन कौन से जीव होते हैं, ठीक है। स्तनधारी कौन कौन से जीव होते हैं उसका नाम लिखें, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में काफी बार पूछ लेता है बच्चों से, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो दिया गया है कि स्तनधारी, ठीक है। स्तनधारी तथा पक्षियों का हृदय 4 वैश में होते हैं, ठीक है। यानी हृदय, यानी यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि हृदय जो है ये स्तनधारी, यानी यहाँ पे मनुष्य भी देखें बोल सकते हैं कि मनुष्य के हृदय में कितने वैश में होते हैं? तो 4 वैश में होते हैं, ठीक है। ऊपर के 2 कक्ष दाहिनी तथा या बाहीं अलिद कहते हैं, जबकि नीचे के 2 कक्ष दाहिनी तथा बाहीं अलिद कहा जाता है। और ये दाहिना अलिद में शरीर में से आने वाले शुद्ध रुधिर या एकत्रित होता है, जबकि बाही अलिद में फेफड़े से आने वाले शुद्ध रुधिर या एकत्रित होता है। इस प्रकार से दोनों प्रकार का रुधिर जो है शुद्ध तथा अशुद्ध परस्पर मिलकर नहीं पाता है, ठीक है। रुधिर के दोनों प्रकार के न मिलते से ऑक्सीजन के विपरीत पर ये किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार का रुधिर संचारण विशेष रूप से उन जानवरों के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है जिन्हें हम जैविक कार्य के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की अधिक आवश्यकता शरीर का जो है तापमान समान बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पे दिया गया जो है स्तनधारी पक्षी और यह इत्यादि में होता है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो 64 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी किस जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर देखते हैं। जीवधारियों के शरीर में प्रत्येक कोशिका कार्बनिक यौगिक द्वारा निर्मित होती है जिसमें कार्बन प्रमुख अवयव होता है। इन कोशिकाओं का जीवन काल निश्चित होती है, जिससे पश्चात यह जीव की मृत्यु हो जाती है। जीव की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और कुछ कोशिकाएं कुछ निश्चित सीमा तक विकसित होती है, पश्चात में विभाजित होती है। उसके जीवन काल में उसी सभी जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उसे कार्बनिक यौगिक के विघटन से प्राप्त होती है। यह कार्बनिक यौगिक भोजन का रूप धारण करते हैं। यह भोजन ऊर्जा प्राप्ति का बाह्य स्रोत बनते हैं। स्वपोषी या हरे पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त होता है, ठीक है। वायुमंडल से प्राप्त होता है। यहाँ से 1 नंबर का जो प्रश्न निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वायुमंडल से प्राप्त होता है, ठीक है। तथा जल जड़ों द्वारा भूमि से प्राप्त करते हैं, जिनके साथ यह खनिज भी अवशोषित कर लिए जाते हैं। यह पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थितियों में इनका उपयोग करके जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषित अंग हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर बिहार बोर्ड में पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद 65 नंबर का प्रश्न जो है, उत्सर्जित उत्पादों में छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? तो उत्सर्जित यानी अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। यानी अपशिष्ट पदार्थ जो हम लोग भी त्यागते हैं, ठीक है, उसी हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर दिया गया है कि उत्सर्जित पदार्थ मुक्त पाने के लिए पादप निम्नलिखित तरीके का उपयोग करते हैं। पहला कि अनेक उत्सर्जित पादप कोशिकाओं की धमनियों से यह भंडारित रहते हैं। पादप कोशिका में तुलनात्मक रूप से बड़ी यह धमनियां होती है। फिर दूसरा, कुछ उत्सर्जित पदार्थ पत्तियों से भंडारित रहते हैं, पत्तियों में गिरने के साथ साथ यह हट जाता है। तीसरा दिया गया, कुछ उत्सर्जित उत्पाद जैसे रेजिन या गेंदे विशेष रूप से निष्कासित पुराने जाइलम में भंडारित रहते हैं। फिर चौथा दिया गया, कुछ उत्सर्जित उत्पाद जैसे टेनिन, ठीक है, जैसे टेनिन, रेजिन, गेंदे छाल में भंडारित रहते हैं, छाल के उतरने के साथ ही यह हट जाते हैं, ठीक है। फिर पांचवा दिया गया है, पादप में कुछ उत्सर्जित पदार्थ का उत्सर्जित जड़ों के द्वारा मिट्टी में भी करते हैं, ठीक है, मिट्टी में भी करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 66 का जो है, यह क्वेश्चन VVI है, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? लार की क्या भूमिका होती है?
अक्सर देखिए अगर कोई स्वादिष्ट भोजन जब करता है, अगर कोई व्यक्ति वहां पे जब खड़ा रहेगा उसके मुंह से लार निकल जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं वही लार क्यों निकलता है, ठीक है। तो प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है कि लार की क्या भूमिका है, ठीक है। तो लार की क्या भूमिका होती है, तो दिया गया है उत्तर कि भोजन के पाचन में लार, ठीक है, भोजन के पाचन में लार की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। लार एक रस है जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से मुंह में उत्पन्न होता है। लार में यह एमाइलाइजिस या टाइलियन से नामक एंजाइम होता है जो मंड स्टार के जटिल अणुओं को मल्टामेज में क्या करता है, बदल देता है, जिससे किसी भी व्यक्ति के मुंह में क्या आता है, लार निकलने लगता है, ठीक है, किसी चीज को देख के, ठीक है। अब फिर दिया गया है इसका जो प्रमुख कार्य है, यह पहला दिया गया है, यह मुख की गुहा के साफ करती है, यानी मुख की गुहा को यह साफ कर रखती है। फिर दूसरा दिया गया है, यह मुख गुहा में चिकनाई पैदा करती है जिसके यह चबाते समय घर्षण कम होता है। फिर तीसरा दिया गया, यह भोजन को चिकना एवं यह मुलायम बनाती है। फिर चौथा दिया गया, भोजन को यह पचाने में सहायता करती है। फिर पांचवा दिया गया, यह भोजन के रूप में स्वाद को बढ़ाती है। फिर यह छठा दिया गया, इसमें विद्वान या टालिस एंजाइम स्टार का यह पाचन करके उसे जो है मल्टाटोज में क्या करता है, बदल देता है, ठीक है, क्या करता है, बदल देता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 67 नंबर का जो है मूत्र, ठीक है, मूत्र बनने की मात्रा को यह नियम किस प्रकार से होता है, यानी नी, ठीक है, नियमन किस प्रकार से होता है, ठीक है, यानी मूत्र की बनावट, ठीक है। तो ये जो अक्सर होता है सजीवों में, किसमें होता है, सजीवों में, ठीक है, किसमें होता है वो, सजीवों में, ठीक है। तो मूत्र की मात्रा पानी को पुनः अवशोषित करके निर्भर करती है और वृक्क नलिकाएं द्वारा मूत्र की मात्रा जो है, मूत्र की मात्रा का पुनः यह अवशोषण करके निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो पहला दिया गया है, शरीर में अतिरिक्त पानी की कितनी मात्रा है जिसका निष्कासन होना, जब शरीर के ऊतकों में पर्याप्त जल होता है तब एक बड़ी मात्रा में तनु मूत्र का विसर्जित होता है। जब शरीर की ऊतकों में जल की मात्रा कम होती है तब यह सांद्रत मूत्र की थोड़ी थोड़ी सी मात्रा उत्सर्जित होती है। यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो मूत्र बनता है तो यहाँ पे एक जो है थैली रहता है, ठीक है, वो थैली में क्या करते हैं देखिए इस टाइप से, ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो इस प्रकार से थैली रहती है, ठीक है, थैली अगर ये पूरा भर जाएगा, ठीक है, अगर ये पूरा भर जाता है तो उसे जो है बाहर निकालने का हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, ठीक है, बाहर निकालने का निर्माण करते हैं किसके द्वारा, वृक्क नलिकाएं के द्वारा, ठीक है। फिर दिया गया इसमें कि दूसरा दिया गया है, कितने गुणिल से उत्सर्जित विशेषकर यह नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल एवं जो है लवण इत्यादि शरीर में उत्सर्जित होने हैं। जब शरीर में गुणनशील या उत्सर्जन की अधिक मात्रा हो तब उसके उत्सर्जित के लिए जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, अतः मूत्र की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। यही होता है, मूत्र की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 67 का, कि क्या होगा अगर मानव शरीर में दोनों वृक्क को हटा दिया जाएगा, ठीक है, तो दोनों क्या करेगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि बहुत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, वृक्क तो आप लोग समझ में करते हैं, ये कॉमन साइंस सबकी बात है जो कि पुरुषों में ये पाया जाता है, ठीक है। तो फिर ये दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में दोनों वृक्क हटा देने से उसका उत्सर्जन तंत्र क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाता है, नष्ट हो जाएगा, जिससे यूरिया आदि अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे हम लोग देखते हैं ना बकरी का बच्चा का जो खस्सी खुलाते हैं, ठीक, उसका यही करता है कि दोनों वृक्क में क्या करता है, बाहर कर देता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन 69 नंबर का भी आई है कि वाष्प उत्सर्जन क्या है, ठीक है, वाष्प उत्सर्जन क्या है, ठीक है। तो वाष्प उत्सर्जन एक जैविक क्रिया है, इस क्रिया में पानी पौधे में वायवीय भागों में वाष्प के रूप से बाहर निकलता है। यह क्रिया रक्षक कोशिका द्वारा क्या होता है, नियंत्रण करती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। फिर 70 नंबर का जो प्रश्न है ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सीजी श्वसन किसे कहते हैं, ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, ये जी नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, तो वह श्वसन जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से CO2 तथा हाइड्रोजन, ठीक है, CO2 तथा H2O में हो जाता है तो ऑक्सीजन वायवीय श्वसन कहलाता है।
इस शोषण में अत्यधिक मात्रा ऊर्जा का उत्पन्न होता है। ठीक है, किसका उत्पन्न होता है? ऊर्जा का उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, विसरण किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन जो है VVI है, यह अक्सर जो है बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर बिहार बोर्ड में पूछ लेगा विसरण किसे कहते हैं। ठीक है, यह हमेशा क्वेश्चन जो है आता है। तो विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, ठीक है, क्षेत्र की ओर आयनों अथवा अणुओं में अभिवर्तित होता है। विसरण में यह अर्ध प्रारंभ झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकता है। किसमें? विसरण में। ठीक है, तीनों में यह हो सकता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया है कि जल रंध्र किसे कहते हैं? ठीक है, जल रंध्र किसे कहते हैं? ठीक है, यह विशेष प्रकार की रचनाएं जलीय पौधे व शाकाहारी पौधे में पाई जाती है। यह पत्तियों की सिराओं को, ठीक है, सिराओं को शीर्ष पर अति सूक्ष्म छिद्र के रूप में होती है, जिससे पानी बूंदे के रूप में बाहर निकलती है। इसी कारण से उन्हें जल रंध्र हम लोग कहते हैं। ठीक है, जल रंध्र हम लोग कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 73 का क्वेश्चन दिया गया है कि आंत में बिलाई पाए जाने वाले, लेकिन यह अन्नाशय में क्यों नहीं? ठीक है, अन्नाशय में क्यों नहीं? ठीक, इसका उत्तर दिया गया है कि आंत में पचे भोजन के अवशोषण के द्वारा कार्य पूरा करने के लिए बिलाई पाए जाते हैं। अवशोषण सतह को बढ़ाने का कार्य बिलाई करते हैं। अम्बाशय में भोजन तथा अवशोषण नहीं होता है, इसीलिए वहां उसकी बिलाई नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए उसकी बिलाई वहां पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 74 का कि रक्त क्या है? ठीक है, रक्त क्या है? ये क्वेश्चन VVI है। यह मनुष्य में RBC की संख्या तथा श्वेत रक्त कणों की संख्या को लिखे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा। पहला ये देखिए, रक्त क्या है? ठीक है, रक्त क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। फिर दूसरा में आपसे पूछ लेगा रक्त किसे कहते हैं? ठीक है, रक्त किसे कहते हैं? यह तीसरा में आपसे पूछ लेगा कि रक्त जो है, रक्त कौन सा उत्तक होता है? ठीक है, यह आपसे पूछ लेगा कि रक्त पट्टिकाणु किसे कहते हैं? ठीक है, रक्त पट्टिकाणु, ठीक है, रक्त पट्टिकाणु किसे कहते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं? तो यहाँ से जो है इस टाइप का प्रश्न बिहार बोर्ड में एक जो है इससे सबसे क्या करेगा, पूछ सकता है आप सभी से। ठीक है, ये जो है पूछ सकता है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं, इसको पहले देखते हैं। ठीक है, रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार से तरल संयोजक उत्तक है। अभी देखिए बताए थे हम कि रक्त एक प्रकार से तरल संयोजक उत्तक होते जिसका यह मुख्य कार्य परिवहन है। मानव रक्त में RBC, ठीक है, RBC की संख्या जो है 45-50 लाख प्रति घन मिलीमीटर तथा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या जो है 5000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। ये हमेशा जो है मनुष्य के शरीरों में, ठीक है, किसमें? मनुष्य के शरीरों में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 75 का कि मनुष्य में अम्बाशय जो HCl, ठीक है, HCl यानी क्रोलिन, ठीक है, मनुष्य का नाशय में जो क्रोलिन अम्ल साल्फित होता है वह कैसे, किस तरह से कार्य करता है? ठीक है, यानी वह कैसे कार्य करता है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर दिया गया है, ठीक है, कि अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो ये 35 को यह क्रिया करता है, यह निष्कासित होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न रोगाणुओं को भी क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जो है 76 नंबर क्वेश्चन भी आई है, काइम और काइल में क्या अंतर है? तो आप इसको इस टाइप से पहले लिखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो काइम और, ठीक है, काइमिल और काइल, ठीक है, हाँ, काइल में निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखना है? निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, तो आप बीच में इसे दे दीजिएगा, एक बगल लिखिएगा आप काइम और दूसरा में लिखिएगा काइल। ठीक है, काइल, तो 1 नंबर इधर, 1 नंबर भी इधर, 2 नंबर इधर, तो 2 नंबर इधर, मतलब पॉइंट में आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दिया गया है
अंतर बताएं, ठीक है। तो अमाशय की दीवार की कर्मा पूजन गति के कारण बनी यह भोजन की है लुंदी को यह कायम कहते हैं, ठीक है, कायम कहते हैं, ये इसका है, ठीक है, कायम कहते हैं ये इसका, ठीक है। फिर यह अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि यह ग्रहणियों की दीवार की कर्माकुचन या गति के कारण, ठीक है, गति के कारण बने होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायलम कहते हैं। यह क्षारीय प्राकृतिक होता है। यानी अगर आप इस टाइप से अगर नहीं लिख सकते हैं तो आप जो है ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित अंतर है तो आप जो है इसको देकर लिख सकते हैं ये, ठीक है, ये, ठीक है, कायलम, ठीक है, कायलम देखिए इसका जो परिभाषा होगा लिख सकते हैं। उसके बाद जो पैराग्राफ फिर चेंज करके जो है आप इसका भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके, यानी दोनों का परिभाषा भी हम दे देंगे तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 77 का कि लासिका वाहिनियां और रुधिर वाहिनियों में अंतर, ठीक है। तो ये लासिका वाहिनियां है, ये रुधिर है, तो बीच में आपको क्या लिखना है कि लासिका वाहिनियों और रुधिर वाहिनियों में अंतर क्या है, यहाँ से लिखेंगे अंतर निम्नलिखित है, क्या लिखेंगे, अंतर निम्नलिखित है, ठीक है, निम्नलिखित है, ठीक है। उसके बाद ऐसे बीच में भी दे के लिख सकते हैं। तो लासिका वाहिनियां है, इसमें दिया गया यह रंगीन होती है, इसमें दिया गया यह लाल होता है, यह लासिका का परिवहन करती है, यह रक्त का परिवहन करती है, यह रक्त वाहिनियों से बड़ी होती है, यह लासिकाज वाहिनियों से क्या होती है, छोटी होती है। तो इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 78 का कि कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय सांस लेने की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, यह क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर दिया गया है कि समान अवस्था में मनुष्य की श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट होती है, लेकिन कठोर व्यायाम, ठीक है, कठोर व्यायाम के बाद यह बढ़कर 20 से 25 प्रति मीटर हो जाती है। व्यायाम के समय अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप कठोर व्यायाम के बाद जो है श्वसन दर क्या होता है, बढ़ जाता है, श्वसन दर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का जो क्वेश्चन है 79 नंबर का कि ऑक्सीजन श्वसन किसे कहते हैं, समीकरण दीजिए, ठीक है, समीकरण दीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर दिया गया है कि वह श्वसन जिसमें भोज्य पदार्थ का यह अपूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थितियों में होता है उसे जो है अनऑक्सी या अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऐसे अपेक्षाकृत कम ऊर्जा मुक्त होती है। इसका समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑक्सीजन श्वसन का समीकरण क्या है, निम्नलिखित है। तो इस टाइप से आप लिखिएगा और फिर यह जो है वायवीय श्वसन का क्या है, समीकरण ये है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला ये क्वेश्चन बहुत भी आई है, श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की क्या भूमिका होती है, ठीक है। यह हमेशा जो है बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की क्या भूमिका होती है, इसका उत्तर दिया गया है कि श्वसन की जो है लाइकोलियस की प्रक्रिया का अधिकांश या भाग यह कोशिका दर में होती है, लेकिन पायरुविक अम्ल या NADH2 का ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसके लिए, ठीक है, इसके लिए आवश्यक प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में उपस्थित होते रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ATP का संचयन भी करता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकरण द्वारा यक्षीय कोशिकाओं से भीतर ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसी कारण इसे कोशिका का ऊर्जा जो हम लोग पावर हाउस भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पावर हाउस भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 81 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, प्राणी संभोजी पोषण और ये मृत जीवी पोषण में क्या अंतर है, ठीक है। तो मृत जीवी पोषण में क्या अंतर है, तो ये काफी बार जो है बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। तो दिया गया है, इसका उत्तर आप लोग को पता है कि प्राणी संभोजी पोषण और मृतजीवी पोषण में, यहाँ से लिखेंगे में देके निम्नलिखित अंतर है, क्या लिखेंगे, निम्नलिखित अंतर है, ठीक है, अंतर है, ठीक है। यानी आप इसको इस टाइप से लिखिएगा, ठीक है, हम बता दिए, तो निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। तो यह प्राणी संपोषण का है और ये जो है मृतजीवी पोषण का है। यह पहला दिया गया है, यह जान तो ठोस पदार्थ का यह भक्षण करता है
और ये मृत तथा ये सड़े गले पदार्थ से भोजन लेते हैं। फिर दूसरा दिया गया, यह प्राणी के शरीर से होता है, ठीक है, प्राणी के शरीर से होता है, उदाहरण अम्बेबा, चूहा, मनुष्य, ठीक है। और यह शरीर से बाहर होता है, उदाहरण फफूंदी, ईस्ट इत्यादि, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मृत जीवी और परजीवी में अंतर। ये क्वेश्चन बाबू काफी बार जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, यानी जितना भी आंसर है हम बता देते हैं, सभी से जो है ना यह आपसे पूछ लेगा वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, या फिर पूछ लेगा जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, ठीक है। यानी कोनो क्वेश्चन जो आपसे बायोलॉजी में ये पूछ सकता है, ठीक है, या श्वसन और क्या कहते स्वच्छवास में क्या उत्तर है, यानी मृत जीवी परजीवी में क्या अंतर है, यानी किसी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो लिखेंगे कि मृत जीवी और परजीवी में निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखेंगे? निम्नलिखित अंतर है, ठीक है, निम्नलिखित अंतर है। इसको पहले इस टाइप से आप सभी को लिखना है। तो सबसे पहला जब लिखिएगा यहाँ पे मृत जीवी, क्या लिखेंगे? मृत जीवी, ठीक है, मृत जीवी और परजीवी, ठीक है। हाँ, परजीवी में ठीक है निम्नलिखित, क्या लिखेंगे? निम्नलिखित अंतर है, ठीक है, निम्नलिखित अंतर है। यह पहला मृत जीवी, ठीक है, और उसके बाद ये परजीवी, ठीक है। तो मृत और ये 6 शरीर से यह भोजन लेता है। इसमें दिया गया यह जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, यह मृत्यो, ठीक है, यह मृत्यो जीवी होते हैं और यह प्राणी संभोजी होते हैं। फिर तीसरा दिया गया मृत जीवी जीवों में फफूंदी, ईस्ट, कवक और जीवाणु आते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें यह ममेलिया या परजीवी या फीता क्रीम या गोल क्रीम इत्यादि आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आने का चांस ज्यादा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये 83 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ठीक है, कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन VVI है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है और अक्सर जो है बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परिवहन रक्त में उपस्थित यह हीमोग्लोबिन नामक यह वर्णक की सहायता से होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़े में वायु कोष्ठ में ऑक्सीजन ग्रहण करके उसके शरीर की गतिविधि कोशिका द्वारा पहुंचता है। कोशिकाओं में उपचार क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को यह ऑक्साइड को जो है रक्त ग्रहण करके फेफड़े तक ले जाया जाता है, जहां से वह श्वसन द्वारा शरीर के क्या करता है? बाहर निकाल देता है। शरीर जो है किसके द्वारा निकाल देता है? वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 84 का कि अंत कोशिका और बाह्य कोशिका पाचन में क्या अंतर है। तो आपको बता दिया लिखने का तरीका कि अंत कोशिका और बाह्य कोशिका पाचन में निम्नलिखित अंतर है। तो पहले आप इस टाइप से लिखिएगा, तब जो इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यह है अंत कोशिका पाचन, ठीक है। तो यह निम्न वर्ग के जंतुओं में होता है, जैसे अम्बीबा, ठीक है, जैसे अम्बीबा कोशिकाएं एंजाइम के सहायता से कोशिका के अंदर होता है। फिर तीसरा दिया गया पाचक रस ये जीव दर में होते हैं। फिर पाचन के बाद पूरा भोजन वही करता है, ठीक है। ये किसमें है? अंत कोशिका में है। किसमें है? अंत कोशिका में है। अब वही हम लोग देखेंगे इसका बाह्य कोशिका, किसका देखेंगे? बाह्य कोशिका का, ठीक है। तो दिया गया है पहला इसमें कि यह उच्च वर्ग जंतुओं में पाया जाता है, एंजाइम की सहायता से कोशिका से बाहर होता है, पाचक रस ग्रंथियों में शरीर से आहार न लाते हैं, और पाचन भोजन का भी क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। और ये काफी बार जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसको तो भूलिएगा ही नहीं कभी जीवन में, ठीक है, इसको कभी जीवन में नहीं भूलना है कि लाल रुधिर कणिकाएं श्वेत रुधिर कणिकाएं में क्या अंतर है। ये काफी बार जो है बिहार बोर्ड में पूछ लेगा। इसका आंसर लिखेंगे कि लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं में निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखेंगे? निम्नलिखित अंतर है। तो आप सब जो है पहले ऐसे हेडिंग दीजिएगा, ठीक है, पहले जो है
ऐसे हेडिंग आप लोग दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। तो लाल जो है लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है। तो यह पहला दिया गया है, इनकी संख्या अधिक होती है, किसकी? लाल रुधिर कोशिका की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। और इनकी लाल रुधिर कोशिका क्या होता है? कम होता है, ठीक है। फिर दूसरा दिया गया, यह अस्थि मज्जा से बनती है, यह अस्थि जामा बनता है, यह हमारे शरीर की बीमारियों और संक्रमित से क्या करता है? बचाती है। फिर तीसरा दिया गया, यह ऑक्सीजन का परिवहन करती है और यह प्रतिरक्षी बनाती है, जो यह आक्रमणकारियों से लड़ती है, ठीक है। फिर चौथा दिया गया, इनकी सहायता से लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन होता है और यह जो है लाल थक्का जमाने में क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में आप सभी से पूछ सकता है, ठीक है। और यह 80% चांस है क्वेश्चन आने का, ठीक है। फिर अगला 86 नंबर का जो क्वेश्चन है, फुफ्फुस, ठीक है। फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए, ठीक है। तुलना कीजिए, ठीक है, तुलना कीजिए। तो ये पहला दिया गया है, फुफ्फुस की जो है कुपालिका, ठीक है, फुफ्फुस की कुपिका, ये पहला है। कुपिकाएं फुफ्फुस की क्रियात्मक इकाई होती है। फिर दूसरा दिया गया, एक वायस फुफ्फुस में लाल लगभग 30 करोड़ कुपिकाएं होती है। फिर तीसरा दिया गया, कुपिकाओं गैसीय वीर्यों के लिए एक वृत्त या सतह बताती है। फिर चौथा दिया गया, कोशिकाओं में फैली हुई रुधिर कोशिकाएं के जाल में CO2 और O2 का आदान प्रदान करता है, ठीक है, आदान प्रदान करता है। और उसके बाद इसमें दिया गया वृक्क में, ठीक है, यानी वृक्क के विर्णीकरण में, कि विर्णीकरणों के वृक्क की यह क्रियात्मक इकाई होती है। फिर दूसरा दिया गया, यह वृक्क में ये लगभग 10 लाख के वीराणु होते हैं। फिर तीसरा दिया गया, वृक्कनाणु रुधिर को ये शुद्ध करने के लिए वृक्क ये सतह बनाते हैं। फिर चौथा दिया गया, वृक्कनाणु में यह बौने पर संतुष्टि रुधिर यह छानना था, जिससे जल और यह लवणों की सांद्रता विद्वान, ठीक है, यानी दिया गया है नियमन होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यह 87 का, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर बताइए, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर बताइए। तो आप इसको किस टाइप से लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखना है? पहला जो है निम्नलिखित अंतर है, उसके बाद ये प्रकाश संश्लेषण का है, किसका? ये इसका है, ठीक है। फिर हम लाएंगे इसका, ठीक है। तो इसमें दिया गया, यह पौधे की उन कोशिकाओं में होता है जिन्हें हरित लवक में पाया जाता है। फिर दूसरा दिया गया, यह एक उपचयी क्रिया होती है। फिर तीसरा दिया गया, इसमें जल और CO2 कच्ची सामग्री के रूप में तथा यह ग्लूकोज व ऑक्सीजन उत्पादक के रूप में प्राप्त करते हैं। फिर चौथा दिया गया, इसमें ऊर्जा का भोजन के रूप में संचित होता है, ठीक है, भोजन के रूप में क्या होता है? संचित होता है। फिर ये दिया गया है इसी में से श्वसन का, ठीक है। तो यह पौधे में जांतुओं की प्रत्येक कोशिका में होता है, यह एक उपचयी क्रिया होती है। तीसरा दिया गया, इसमें कोशिका सांद्रता की यह उल्टी होती है। फिर चौथा दिया गया, इसमें भोजन की ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है, ठीक है, भोजन की ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। फिर अगला 88 नंबर का क्वेश्चन है कि मुख्य गुहा पचे क्रिया को समझाइए, ठीक है, यानी मुख्य गुहा में पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं? इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है पूछ लेगा आपसे, ठीक है, ऐसे पूछेगा आपसे, ठीक है। मुख्य गुहा क्या पूछेगा? मुख्य गुहा में, ठीक है, मुख्य गुहा में पाचन, ठीक है, पाचन की क्रिया, ठीक है, पाचन की क्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? तो इस टाइप का जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। और ये अक्सर बार क्वेश्चन जो ये आता है, ठीक है। तो दिया गया है कि मुख्य गुहा में भोजन को ये दांत द्वारा ये चबाया और ये पिसाया जाता है, ठीक है, जो कि मुख्य गुहा के बिचले भाग में इसकी निर्माण होता है, ठीक है। फिर दिया गया है, चबाते समय भोजन में लार जो है अच्छी तरह से निकल कर यह उसे जो है लूंदी यानी ब्लोओस में बदल देती है। लार में उपस्थित यह टाइलिंग या सेली बड़ी या इमेज एंजाइम स्टार का अभिशांक या पाचन करके उसे जो है मल्ट वेज में बदल देता है। जीव भोजन को
मिलाने, ठीक है, मिलाने तथा निगलने में यह हमारी क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है, क्या करता है, सहायता करता है। फिर अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का जो क्वेश्चन है 89 का, कि लाल रक्त कणिकाएं की संरचना तथा क्रिया लिखिए, ठीक है, यानी कार्य लिखिए, ठीक है। तो लाल रक्त ये अक्सर जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो है आप सभी से पूछा जाता है, ठीक है, आप सभी से पूछा जाएगा। तो दिया गया है कि लाल रक्त कणिकाओं संरचना तथा कार्य लिखिए, किसकी, लाल रक्त कणिकाओं की, ठीक है। तो इसमें दिया गया है उत्तर जो दिया गया है, इन्हें जो है एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो उप चावतवत या द्विअल्वेडिक्स भी की तरह यह रचना होती है, ठीक है। इनमें इनमें केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं अंत या प्रद्रव्य जालिका जैसे कोशिकाओं का यह अभाव होता है, उसमें, ठीक है, उसमें प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, यानी प्रोटीन वर्णक और हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का जो है रंग लाल होता है। ये तो अक्सर जो है किताब में ये दिया गया है, या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि रक्त लाल क्यों दिखाई देता है। तो एक एक शॉर्ट में इसका आंसर देना है कि रक्त लाल क्यों दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से रक्त लाल दिखाई देता है। यानी मनुष्य के शरीर में जो खून है वो किसके द्वारा दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा दिखाई देता है, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन जो कम हो जाएगी तो उसका शरीर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सफेद होने लगेगा। तो शरीर में कमजोरी, ठीक है, यानी अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हम सभी को प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, खनिज लवण की आवश्यकता होती है एक स्वस्थ शरीर को, ठीक है, एक स्वस्थ शरीर को, ठीक है। फिर दिया गया इसके एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजित होती है। इस विशेष अणु के कारण उसे जो है ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं, ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। कि मनुष्य में उसकी जीवन अवधि लगभग जो है 120 दिन तक होती है, तथा इसका निर्माण जो है अस्थि जामा में होता है। मानव में प्रति या मीटर में रक्त में इनकी संख्या यानी 5.5 प्रति मिलियन तक होती है, ठीक है, 5.5 प्रति मिलियन तक ये मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की निर्माण होता है, ठीक है। फिर अगला दिया गया है 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर बाकी जो इसमें बचेगा क्वेश्चन वो जो है वो भाग हम 4 कर देंगे, ठीक है, ये क्या कर देंगे, भाग 4 कर देंगे, नहीं तो इसको पढ़ाइए देते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, पढ़ाई देंगे, उसके बाद जैसा होगा फिर देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो फिर दिया गया है 90 नंबर का दिया गया है कि निम्नलिखित श्वसन भागों पर टिप्पणी लिखे, यानी निम्नलिखित श्वसन भागों पे क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। किस पे, श्वसन भागों पे, किस पे लिखना है, श्वसन भागों पे, ठीक है। देख रहे हैं कितना मेहनत लग रहा है आप सभी के पीछे, थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये फिर दिया गया है 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित श्वास संघों पर टिप्पणी लिखे, जैसे देखिए लेरिक्स का क्या कार्य है, ट्रेकिया का क्या कार्य है, अब बोरमन्स का क्या कार्य है, फेफड़ा का क्या कार्य है। तो सबका दिया गया। लेरिक्स का क्या कार्य है, यह श्वास नली का यह वह भाग है जिसमें ग्रसनी से जुड़ी होती है, इससे स्वर या कंठ भी कहते हैं। यह जो है भोजन, ठीक है, भोजन नली के प्रतिक्रिया शला पर स्थित होता है। इसकी यह गुहा जो है कष्ट कोष आगे की तरह यह ग्रंथियों के द्वारा जो है अशीकृत होती है। इसके ऊपर बेल्टिमाइट नामक के ढक्कन उपस्थित होता है जो भोजन को निगलने समय लेरिस को बंद कर देता है। इसका मुख्य जो है कार्य ध्वनि उत्पन्न करना होता है। तो ध्वनि मतलब होता है आवाज। जैसे देखिए हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो है एक वेल्व लगा हुआ रहता है। अगर हम वेल्व पर जैसे हम बोलते हैं तो वेल्व जो है नीचे और ऊपर नहीं डाउन और क्या कहते हैं उसको, अप और डाउन होते रहता है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो बैठ जाता है, अगर हम बोलेंगे तो वो उठने का वो कार्य करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोल पाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया, इसका जो है ध्वनि उत्पादन करता है। फिर दूसरा दिया गया ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया दिया, यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी पत्थर की एक नली है जो हवा के लेरिस में ब्रोमोनकर्स तक जाती है। फिर यह ब्रोमोकाइम ट्रेकिया यह वायु गुहा से जाकर दो कोशिका में बट जाता है। दो कोशिका में क्या होता है, बट जाता है, जिन्हें यह ब्रोमोकाइम कहते हैं। इससे होकर जो है वायु कोष्ठ फेफड़े में क्या होता है, पहुंचता है। तो मनुष्य का शरीर देखिए जो आहार नाल जो गया है, तो आहार नाल यहाँ से लेके यहाँ तक एक है, उसके बाद जो है दोनों फेफड़ा में क्या हुआ है, वो
विभाजित हो गया है, ठीक है। एक पाइप इधर चला गया, एक पाइप इधर आ गया है, ठीक है। फिर दिया गया है चौथा, ठीक है, चौथा दिया गया है कि फेफड़ा, प्रत्येक ब्रह्मस अपनी सतह पर फेफड़े में खुलती है। यह ब्रोनवी कश फेफड़े में प्रवेश करने के बाद उनके जो है पतली पतली शाखाएं में बढ़ जाती है। पतली पतली शाखाएं यानी वही नस, ठीक है। तो जो शाखाएं पुनः छोटे छोटे कोष्ठ में यह बढ़ जाते हैं, जिन्हें यह कुपिकाएं, ठीक है, कुपिकाएं या फिर एब्लोउल कहते हैं। इन्हीं ये पतले दीवारों के द्वारा वायु में आदान प्रदान होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 51वें नंबर का, ठीक, 51वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, 51वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है इसमें 51वें का कि जीवधारियों के लिए पोषण क्यों आवश्यक होती है। तो जीवधारियों के लिए पोषण क्यों आवश्यक होती है, तो यह क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा गया है। जीवधारियों के लिए शोषण क्यों आवश्यक होती है, या मनुष्य के लिए शोषण क्यों आवश्यक होती है, या सजीवों के लिए शोषण क्यों आवश्यक होती है। किसी टाइप के जो है प्रश्न ये आप सभी से बिहार बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है। तो यह फिर दिया गया है इसका उत्तर, जीवधारियों के लिए पोषण की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। तो यह पहला दिया गया है ऊर्जा उत्पादन के लिए, ठीक है, पहला दिया गया ऊर्जा उत्पादन के लिए, ठीक है। शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जो भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन से प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि मनुष्य का शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा भोजन चाहिए, ठीक है। तो बहुत भोजन है, ठीक है, बहुत भोजन हो सकती है। फिर दूसरा दिया गया है कि शरीर को टूट फूट को मरम्मत करने के लिए, तो शरीर को टूटे फूटे की मरम्मत करने के लिए विभिन्न जैविक क्रियाओं के शरीर में ऊतकों की यह टूटे फूटे होती है, उनकी मरम्मत के लिए शोषण आवश्यक होती है। फिर तीसरा दिया गया वृद्धि के लिए, नए जीवधारियों में नई कोशिका बनाती है जिसके जीवों में वृद्धि होती है, जिसके जीवों में वृद्धि होती है। फिर चौथा दिया गया उपचायी क्रिया के नियम के लिए भोजन से पाचन तथा श्वसन आदि उपचायी क्रियाओं के सुचारू संचालन एवं नियंत्रण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, अगला 92 नंबर का कि किण्वन क्या है, इसे महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। किण्वन क्या है, ठीक है, यह आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। किण्वन कहाँ पाया जाता है, किण्वन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसका उत्तर दिया गया है किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव ग्लूकोज या साकर का अपूर्ण विघटन कोशिका से बाहर करके CO2 तथा सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे यह एथिलाइल एल्कोहल लेरिक्स आल्म मौलिक आल्म जो है लेरिक्स आल्म साइटोकाइन आल्म इत्यादि का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है, क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। फिर इसका दिया गया है किण्वन का जो महत्व है, ठीक है, इसका दिया गया इसकी सहायता से एल्कोहल या बियर इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा कई महत्वपूर्ण या कार्बनिक यौगिक जैसे एसेटिक आम्ल ब्यूट्रिक आम्ल इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। फिर तीसरा दिया गया इस तकनीकी का उपयोग करके यह बेकरी तथा सिरका उद्योग में किया जाता है। फिर चौथा दिया गया दही रबर वाहन चाय चमड़ा इत्यादि उद्योग में इसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। फिर चौथा इसका उपयोग रंग जो है साबुन प्लास्टिक रेजनिक ईंधन के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला 93 नंबर का जो क्वेश्चन है कि विसरण और प्रासरण में अंतर लिखे, ठीक है, विसरण और प्रासरण में अंतर लिखें। यह क्वेश्चन भी आई है, ठीक है, काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये विसरण का दिया गया है, तो आपको लिखना है विसरण और प्रासरण में निम्नलिखित अंतर है। पहले आप ये हेडिंग दीजिएगा, ठीक है, पहले जो है आप ये हेडिंग दीजिएगा, क्या दीजिएगा कि विसरण और प्रासरण में निम्नलिखित अंतर है। यहाँ आप लिखिएगा निम्नलिखित अंतर है, ठीक है, अंतर है। तो इस टाइप से जो है प्रश्न आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। फिर यह पहला इसका दिया गया किसका, विसरण का पहला है, ठीक है, विसरण का दिया गया है, विसरण का इसमें दिया गया है कि जब दो विभिन्न साधन के पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो अणु कम सांद्रता अधिक सांद्रता की ओर गति करता है।
फिर 2 नंबर का दिया गया इसमें किसी प्रकार की झिल्लियों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर तीसरा दिया गया यह दोनों यह दिशाओं में होती है। फिर चौथा दिया गया उसमें प्राशन दबाव उत्पन्न होता है। पांचवा दिया गया यह ठोस द्रव और गैसों सभी जो है यह ठोस द्रव और गैसों से सभी में होता है। ठीक है। फिर ये जो है प्रासरण का, ठीक है, प्रासरण का है कि जब दो विभिन्न साधारण पदार्थ एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो अणु अधिकता सांद्रण जो है सापेक्षता क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर दूसरा दिया गया है इसमें दोनों विलयन के बीच अर्ध परागण झिल्ली होती है। फिर ये दिया गया यह एक या अधिक दिशा होती है, एक ही दिशा होती है। फिर चौथा दिया गया इसमें प्रासरण दबाव उत्पन्न होता है। पांचवा दिया गया यह द्रव और उसमें यह घुले पदार्थ क्या आता है, घुले पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यह 94 नंबर का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है। 94 नंबर का जो क्वेश्चन है काफी क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। दिया गया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो इसका उत्तर दिया गया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कारण प्रभावित करते हैं। पहला यानी 1 नंबर का प्रकाश। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य प्रकाश में ही होते हैं, इसीलिए प्रकाश का प्रकार, ठीक है, प्रकाश का प्रकार तथा उसकी तीव्रता इसकी क्रियाओं से प्रभावित करती है। प्रकाश की लाल एवं नलिकाएं तथा यह लगभग 100 फुट कैंडल से 3000 फुट कैंडल तक प्रभावित की तीव्र प्रकाश संश्लेषण की दर से बढ़ती है, जबकि इससे अधिक तीव्रता पर यह क्रिया रुक जाती है। ठीक है। फिर दूसरा दिया गया है कि CO2 यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग जो है 0.03% होती है। यानी यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है, 0.03% होती है। यदि एक सीमा तक CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर घटती भी बढ़ती है, लेकिन अधिक होने पर वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है। अधिक होने पर क्या होता है, घट जाता है। फिर तीसरा दिया गया है तापमान प्रकाश संश्लेषण के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे उपयुक्त होता है। इससे अधिक या कम होने पर इसकी संख्या क्या होती है, घटते बढ़ती है। फिर चौथा दिया गया है जल। इसी प्रक्रिया के लिए जल एक महत्वपूर्ण यौगिक है जो जल की कमी होने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि यह जीव दर में रासायनिक घटती है। रंध्र स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमेटा बंद हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, दर जो है वो घट जाती है। फिर दिया गया पांचवा ऑक्सीजन। तो प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन की सांद्रता में प्रकाश संश्लेषण की प्रभावित नहीं होती है, लेकिन यह पाया गया है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की मदद क्या होती है, घटती बढ़ती है। ठीक है। क्या होता है, घटती बढ़ती है। और ये जो है 55 नंबर का यानी 95 नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन, ठीक है, यानी मनुष्य में सांस लेने की क्या कार्य विधि के प्रमुख 2 आधार का वर्णन दीजिए। ठीक है। यानी 2 आधार का क्या देना है, वर्णन देना है। ठीक है। यानी मनुष्य में यह श्वसन लेने की क्रिया विधि के प्रमुख 2 आधार का वर्णन देना है। तो यह उसका उत्तर दिया गया है स्वच्छवास की प्रक्रिया में गैसीय आदान प्रदान के लिए वायुमंडल वायु को फेफड़े के अंदर लिए जाता है तथा श्वसन के पश्चात फेफड़े में CO2 शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या करता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। फिर ये जो है इसमें दिया गया है कि मनुष्य की स्वच्छता की कार्य विधि के चरण को पूरी करें। इसमें दिया गया था ये जो पहला था, तो पहला दिया गया निश्वासन। तो वायुमंडल या वातावरण वायु फेफड़े में भरने की क्रिया को निश्वासन कहते हैं। इस क्रिया में मस्तिष्क के श्वसन केंद्र से प्राप्त यह उद्दीपन के कारण बाह्य करंट कोल्ड पेशियां संकोचित होती है, जिससे यह पसलियां बाहर की ओर यह ऊपर उठ जाती है। इसी समस्या डायाफ्राम की यह क्षारीय पेशियां संकुचित तथा यह क्षारीय पेशियों से स्थिरोत हो जाती है, जिससे यह क्षारीय गुहा का आयतन बढ़ने के साथ साथ फेफड़े का यह आयतन बढ़ जाता है। सबलता श्वसन पथ वायु अंदर आकर फेफड़े में भर जाता है। फिर दूसरा दिया गया है निश्वासन। वह क्रिया है जिसके द्वारा फेफड़े की वायु को वायु पथ द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया में मस्तिष्क और श्वसन केंद्र की उत्तेजना के कारण यह अंतस्टोकाइल पेशियां
संकुचित या डायाफ्राम के पेशों में निश्चित किया जाता है। और गुदर पेशों में संकुचित होती है, फलतः जो है वायु गुहाओं के साथ फेफड़े के आयतन कम हो जाता है और फेफड़े में वायु श्वसन पथ से होते और यह बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जो है ये बाहर निकल जाता है। तो इसमें जितना क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, सॉल्व किए। अगर ये आप जो तीनों भाग देख लेते हैं, ठीक है, यानी आप जो हम कह सकते हैं ये इसका भाग 1, ठीक है, भाग 1, फिर भाग 2 और यह भाग 3, ठीक है, भाग 3 टोटल जो है 55 क्वेश्चन, ठीक है, यानी 55 प्रश्न को सॉल्व किए हैं। अगर यह 55 प्रश्न आप लोग देख लेते हैं तो आपका जो है साइंस में, ठीक है, यानी साइंस में हम कह सकते हैं कि 80+ नंबर आपका चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, किस चैप्टर है, पहला देखिए दिया गया इसमें जैव प्रक्रमण का है, ठीक है, जैव प्रक्रमण। फिर दूसरा दिया गया इसमें श्वसन का, और तीसरा इसमें है परिवहन। क्या है, परिवहन। ये तीनों चैप्टर से जो है 95 क्वेश्चन को हम जो है PYQ सॉल्व किए हैं। और ये जो है अक्सर जो है बिहार बोर्ड में ये पूछा जाता है। अगर ये आप सभी देख लेते हैं तो हम कह सकते हैं आपका जो है 80+ नंबर जो है चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो फिर इतना सा ही जो है इसको ख़त्म करते हैं। फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर का हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का लाने का हम प्रयास करेंगे। और सारा सीरीज जो है मेरा यूट्यूब पे PYQ चल रहा है, तो आप लोग जो एक बार नायरा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने का प्रयास कीजिए। सारा चैप्टर का जो है अभी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।